जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 16 अक्टूबर 2024 को हमास के बड़े लीडर याह्या सिनवार की इजरायली सैनिकों ने हत्या कर दी थी। तभी से बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि हमास के बहुत सारे बड़े लीडर मारे जा चुके हैं। अब हमास गाजा से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कि क्या याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास सच में कमज़ोर हो गया है और ये पूरी तरीके से गजा से ख़त्म हो जाएगा। तो इस सवाल का जवाब है नहीं। इजराइल ने ये पहली बार नहीं किया है जब उसने हमास के किसी बड़े लीडर की हत्या करी हो। इजराइल ये बहुत पहले से करता चला आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इजराइल ने हमास, हिजबुल्लाह और मिडिल ईस्ट के कितने बड़े नेताओं की हत्याओं को अंजाम दिया है। इजराइल ने मिडिल ईस्ट में कई टारगेटेड हत्याएं करी हैं जो मोस्टली उन लोगों के खिलाफ थीं जिन्हें इजराइल अपनी सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता था। ये हत्याएं इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और कुछ मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए हुई हैं और इनका फोकस ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, हमास, हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के कुछ बड़े नेता रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शेख अहमद यासीन का आता है जो हमास के फाउंडर थे। इजराइल ने यासीन को हमास के टेरर अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड माना। उनका मकसद इजराइल के खिलाफ लड़ाई को लीड करना था। 22 मार्च 2004 को इजराइल ने उन्हें गाजा स्ट्रिप में मिसाइल स्ट्राइक के जरिए मार दिया जब वो अपने व्हील चेयर से मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। इस लिस्ट में दूसरा नाम अब्दुल अजीज अल रांतीसी का है जो हमास के को फाउंडर थे। अब्दुल अजीज अल रांतीसी ने यासीन के बाद हमास की लीडरशिप को संभाला था और इन्होंने ओपनली इजराइल के खिलाफ बहुत सारे अटैक्स को सपोर्ट किया था। 2004 में उनकी हत्या एक हेलीकॉप्टर स्ट्राइक में कर दी गई जब वो गाजा में अपनी कार में ट्रैवल कर रहे थे। इस लिस्ट में तीसरा नाम इमाम मुगनिये का है जो हिजबुल्लाह मिलिट्री के कमांडर थे। 2008 में दमिश्क में एक बम के जरिए उनकी हत्या करी गई। इस लिस्ट में चौथा नाम महमूद अल मबू का है। अल मबू को ईरान से गाजा तक हथियार लाने का जिम्मेदार माना गया था। जनवरी 2010 में दुबई के एक होटल में मोसाद एजेंट ने उन्हें ड्रग इंजेक्शन और सफोकेशन से मार दिया था। इस लिस्ट में अगला नाम मोहसिन फखरीजादे का है जो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। फखरीजादे को ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम का मास्टरमाइंड माना जाता था। इजराइल ने उन्हें अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा माना था। 27 नवंबर 2020 को उनकी हत्या एक AI मशीन गन से तेहरान के पास एक रोड पर करी गई जिसमें कोई इजरायली एजेंट फिजिकली मौजूद नहीं था। इस लिस्ट में अगला नाम फातिह शक्की का है। शक्की इस्लामिक जिहाद के फाउंडिंग मेंबर में से थे और उनका ईरान के साथ क्लोज कनेक्शन था। अक्टूबर 1995 माल्टा में मोसाद एजेंट ने उनकी हत्या करी जब वो लीबिया से वापस आ रहे थे। इस लिस्ट में अगला नाम इस्माइल हानिये का है जो हमास के पॉलिटिकल चीफ थे। 31 जुलाई 2024 को उनकी हत्या एक बॉम्ब ब्लास्ट के जरिए करी गई जब वो तेहरान के गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। इतने सारे लोगों की हत्याओं के बाद भी हमास पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। जब भी इजराइल किसी एक हमास के बड़े नेता को मारता है तो उसकी जगह लेने के लिए 10 नए लोग खड़े हो जाते हैं। तो याह्या सिनवार की मौत के बाद हमास पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि गाजा में फ़िलिस्तीन की आज़ादी की लड़ाई जब तक लड़ी जाती रहेगी जब तक फ़िलिस्तीन पूरी तरीके से आज़ाद मुल्क नहीं होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।